नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, दमोह, मध्य प्रदेश। श्रावण का महीना चल रहा है और श्रावण की पूर्णिमा आने वाली है और हम रक्षाबंधन महापर्व श्रावण की पूर्णिमा तिथि में हम मनाते हैं। ये हमारी भारतीय परंपरा का एक महान पर्व है, रक्षा का पर्व है। आज हम इस वीडियो में रक्षाबंधन पर्व पर जो एक बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा का सूत्र, रक्षा का धागा बांधती है, राखी बांधती है, उसका मुहूर्त क्या है? उस मुहूर्त के विषय में हम आपसे परिचर्चा करने जा रहे हैं। कौन कौन से ऐसे योग हैं जो कि रक्षाबंधन महापर्व पर उसको और पावन बना रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं रक्षाबंधन महापर्व का मुहूर्त क्या है और विशेषताएं क्या है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, बहुत अच्छी जानकारी आपको देने वाला हूं। हर बहन का कर्तव्य है कि वह अपने भाई की रक्षा, सुरक्षा, समृद्धि, स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं करती है। श्रावण का माह, श्रवण नक्षत्र, दिन सोमवार, 19 अगस्त 2024 का जो रक्षाबंधन महापर्व पड़ रहा है, जो कि 19 अगस्त को 2024 के सत्र का मैं मुहूर्त के विषय में आपसे चर्चा कर रहा हूं कि 2024 का रक्षाबंधन पर्व हम किस प्रकार से मनाएं, किस मुहूर्त में हम रक्षाबंधन पर्व मनाएं। जैन पुराण, आराधना कोश, जैन पद्म पुराण जो कि आचार्य रविशरण महाराज श्री ने लिखा, वैदिक पद्म पुराण, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण आदि में पौराणिक साक्ष्यों के साथ में रक्षाबंधन पर्व की कथा समुपलब्ध होती है। इतिहास की कई कथाएं जो रक्षाबंधन महापर्व से जुड़ी हुई हैं और उससे रक्षाबंधन पर्व जुड़ा हुआ है। इस महापर्व को 2024 का जो रक्षाबंधन पर्व पड़ रहा है, इसमें ऐसे पंच महायोग पड़ रहे हैं जो बहुत शुभता को प्रदान कर रहे हैं। एक तो श्रावण सोमवार और श्रावण माह का समापन सोमवार और पूर्णिमा तिथि। यद्यपि माह का समापन पूर्णिमा तिथि को ही होता है शुक्ल पक्ष में, तो यहाँ श्रावण माह, शुक्ल पक्ष, सोमवार, श्रवण नक्षत्र, पूर्णिमा तिथि, शोभन योग ये पड़ रहा है। तो ये प्रथम योग ऐसा बन रहा है कि बहुत शुभ है। द्वितीय महायोग पड़ रहा है राजपंचक योग। सोमवार को पंचक प्रारंभ हो, ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इसमें राज्य कार्य, प्रतिष्ठा के कार्य या सम्मान के कार्य, धन संपत्ति ग्रहण आदान प्रदान करने का कार्य इसमें आप कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग जो बहुत मुश्किल से बनता है, तो ऐसा सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस पर्व पर बन रहा है 2024 में। शोभन योग जो कि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव इस पर रहेगा और जहां स्वयं देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है, तो निश्चित ही उसमें अपने आप शुभता आ जाती है। जहां बृहस्पति बैठ जाते हैं, वहां निश्चित सारे विघ्न, दोष दूर अपने आप हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा योग बन रहा है। रवि योग, रवि योग माह में 3 माह में पढ़ा करते हैं, तो ये योग रक्षाबंधन पर्व पर 2024 के रक्षाबंधन पर्व पर पड़ रहा है, जिसमें सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। आत्मा का वह जो कि जिससे आत्मा का विचार किया जाता है, तो वो उस दृष्टि से भी बहुत शुभ है। शोभन योग मैंने आपको बताया है कि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव रहेगा। सबसे बड़ी बात, अब हम मुहूर्त की चर्चा आपसे करने जा रहे हैं कि इस पर मुहूर्त का विचार कैसे किया जाता है।
भारतीय मुहूर्त विज्ञान में प्रतिष्ठा, देव प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा, वेदी प्रतिष्ठा, यज्ञ, अनुष्ठान, देव उत्थापन, देव निष्ठापन तथा देव का विराजमान करना, इन सब बातों में और भी अन्य बातें हैं, अन्य विचार हैं, उन पर भद्रा का विचार किया जाता है। भद्रा विष्टि को बोलते हैं, विष्टि कर्ण होता है। करण तो पंचांग का एक अंग कर्ण होता है, उसमें भद्रा भी है। भद्रा को कर्ण कहते हैं, विष्टि कहते हैं, विष्टि नाम का कर्ण होता है, उसे भद्रा कहते हैं। तो शीघ्रबोध नामक ग्रंथ में बहुत अच्छी बात लिखी है कि भद्रा का वास का विचार प्रतिष्ठा आदि ग्रंथों, प्रतिष्ठा आदि कार्यों में करना चाहिए, और शुभ मुहूर्तों आदि में, रक्षाबंधन पर्व में, इनमें विचार किया जाता है। तो कहा है कि स्वर्गे भद्रा शुभम कार्यम पाताले च धनागमा, और मृत्युलोके यदा विष्टि सर्व कार्य विनाशिनी। अगर स्वर्ग में भद्रा है तो शुभ कार्य प्रदान करती है, और अगर पाताल में भद्रा है तो धन का आगमन कराती है, और मृत्यु लोक में भद्रा है तो सर्व कार्यों का विनाश कर देती है। और इस बार चूंकि इनमें चंद्र राशि के अनुसार भद्रा का विचार किया जाता है कि चंद्रमा किस राशि पर है, उस राशि में ये निश्चित तय है। तो इस बार मकर राशि का चंद्रमा, यद्यपि श्रवण नक्षत्र में श्रावण की पूर्णिमा होती है तो मकर राशि पर चंद्रमा रहता है, तो मकर राशि के चंद्र संचार से ही ये मुहूर्त बनता है। तो चंद्रमा, मकर राशि की चंद्रमा में भद्रा का वास पाताल में होता है, और पाताल ही चा धनागमा, पाताल की भद्रा, पाताल की भद्रा धन का आगमन प्रदान करती है, धन धन लाती है, तो इस दृष्टि से भी शुभ है। अब हम मुहूर्तों की चर्चा आपसे कर लें कि भद्रा का विचार हमें कैसे करना है। प्रातःकाल सुबह 5:53 से लेकर दोपहर 1:32 तक भद्रा बनी हुई है, जिसमें बहन भाई की शुभ कामनाओं के लिए वह राखी ना बांधे। प्रातःकाल बहनें सुन लें, अगर आप अपने भाई का हित चाहती हैं काल शुद्धि के अनुरूप, तो आप इस काल में, इस मुहूर्त में राखी अपने भाई की कलाई पर ना बांधे। 5:53 प्रातः काल से दोपहर के 1:32 तक भद्रा का वास है और भद्रा है, तो इस कारण से बहन अपने भाई को राखी ना बांधे इस मुहूर्त में। 1:32 के बाद रात्रि के 9:08 तक बहुत ही शुभ मुहूर्त है, तो सारी बहनें अपने भाई की सुरक्षा के लिए दोपहर के 1:32 से रात्रि 9:08 तक बहुत शुभ मुहूर्त है, इसमें आप विचार, इसमें आप राखी बंधन करें, रक्षाबंधन करें। और प्रातःकाल देखिए अशुभ चौगड़िया भी है, हम अगर मुहूर्त का और विचार कर लें विशेष अशुभ चौगड़िया प्रातः सुबह 7:30 से 9:08 तक बहुत अशुभ चौगड़िया है। राहु काल में कोई कार्य नहीं किया जाता, तो 7:30 से प्रातः काल के 9:08 तक राहु काल है। अब अगर बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज वर्तमान की ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं, किन्हीं किन्हीं भाइयों के लिए किन्हीं किन्हीं अपराधों में जेल इत्यादि में बंद कर दिया गया, या उनका कुछ ऐसी गलतियां हो गई जिस कारण से उन्हें दंडित किया गया, या और भी अन्य कारण हो सकते हैं। किन्हीं किन्हीं बहनों के भाई जेल इत्यादि में बंद हैं और कारागार में है, तो देखते रहते हैं हम लोग कि क्योंकि उनका ड्यूटी टाइम हुआ करता है, और ड्यूटी टाइम में ही उन्हें भाई से मिलना हो पाता है। सुबह से शाम तक हो जाती है, बहन राखी लेकर के अपने भाई के लिए जेल के बाहर खड़ी हुई है, कितना बड़ा समर्पण बहन का। तो अत्यावश्यक होने पर वो बहनें 11:58 से 12:50 तक एक अभिजित मुहूर्त है, इस काल में आप राखी का बंधन कर सकते हैं। और राखी का बंधन करते समय इस मुहूर्त में भी आप एक मंत्र का जाप अवश्य करें। सारी बहनें ध्यान से सुने। जब भी आप रक्षा बंधन करें, रक्षा सूत्र बांधें,
तो उस समय आप ओम नमो अर्हते सर्वम रक्ष रक्ष ह्रूम फट स्वाहा, ओम नमो अर्हते सर्वम रक्ष रक्ष ह्रूम फट स्वाहा, इस मंत्र का जाप करते हुए पढ़ते हुए आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें। फिर से सुने मंत्र को, ओम नमो अर्हते सर्वम रक्ष रक्ष ह्रूम फट स्वाहा। ये बहुत छोटा मंत्र है, रक्षा मंत्र है। एक और रक्षा मंत्र है, थोड़ा बड़ा है, ओम ह्रूम छोम फट कृतिम कृतिम घातय घातय परिघ्नान स्फोटय स्फोटय सहज खंडान कुरु कुरु परमुद्राम छिन्न छिन्न परमंत्रान भिन्न भिन्न क्षाम क्ष वाह वाह ह्रूम फट स्वाहा। एक ये तीसरा मंत्र अगर आपको नहीं हो पाया, याद हो पाए, ओम ह्रीम अर्हम असिया उषा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ये सर्व उचित मंत्र है। और भी अगर कोई मंत्र ना बने तो आप लमोकार मंत्र अपने इष्ट परमात्मा का ध्यान करते हुए भाई की कलाई पर आप राखी बांध सकते हैं। थाली में आरती हो, चंदन हो, केसर हो, रोली हो, अक्षत हो, नारियल हो, वस्त्र हो, रुमाल हो, राखी हो, रक्षा सूत्र हो, आरती हो। तो इस प्रकार से भाई के दाहिनी कलाई पर हरिद्रादि का लेपन करते हुए बहन अपने भाई की दीर्घायु मंगल कामनाओं के लिए रक्षा का बंधन करे। तो इस प्रकार हमने आज रक्षाबंधन का ये पावन मुहूर्त जाना कि जो कि आपको विशेष ध्यान रखना है कि प्रातःकाल 5:53 से लेकर के 1:32 दोपहर तक आपको राखी नहीं बांधना। दूसरी बात, मंदिरों में जो पूजन पाठ अभिषेक की जो क्रियाएं हैं वो यथा समय चलती रहेंगी, इसमें कोई निषेध नहीं है क्योंकि वह नित्य नैमित्तिक पूजन है। और महापर्व पूजन में आप रक्षाबंधन विधान कर सकते हैं और रक्षाबंधन पूजन कर सकते हैं। विष्णु कुमार मुनि का आप पूजन कर सकते हैं। अपनी अपनी कथाओं के अनुरूप, अपने अपने धर्मों के अनुरूप आप अपना रक्षाबंधन पर्व मना सकते हैं। हमने केवल आपको काल शुद्धि की बात कही है। नमस्कार, जय जैन। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, दमोह, मध्य प्रदेश।